सभी लोगों को जय माता दी। आज फिर से देखेंगे वास्तु के अनुसार पूर्वमुखी घर का मैप और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जो मैप के अंदर एडिट की गई हैं या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप इस मैप को देखेंगे कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई इस तरह से हमने मार्क की, उसके बाद हमें घर का सेंटर निकालना होता है। घर का जब हम सेंटर निकालते हैं तो वो दो तरह से निकलता है। एक तो हमें प्लॉट का सेंटर ऐसे इस तरह से निकालना है। जब प्लॉट का सेंटर हमारा निकल जाता है उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें घर का जो निर्माण है वो किस दिशा से यानी कितने एरिया पर करना है। और जब हम अपना घर बनाते हैं आगे पीछे, जैसे हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है, इसी तरह घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी होती है। तो आपको जितनी जहाँ पर जगह छोड़नी है वहाँ पर छोड़ने के बाद जितने एरिया में घर बनेगा फिर वहाँ से हमें अपने घर का सेंटर लेना होगा। तो इस तरह से जब हम अपने घर का सेंटर लेंगे तो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। पहले प्लॉट का सेंटर लिया तो आपने देखा कि वो यहाँ पर आता है। तो जब हमने घर का निर्माण के लिए एरिया मार्क किया तब हमारा सेंटर बदल जाता है। ये मान के चलिए कि हमने अपना घर यहाँ से या फिर यहाँ से बनाया है या बनाना शुरू किया है, तब हम अपने घर का इस तरह सेंटर लेंगे तो ये सेंटर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ ना लेके इस जगह से यानी यहाँ से भी आप इस चीज़ को लेके जाते हैं तब भी आपका सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमें अपने प्लॉट और अपने घर का सेंटर पहले पता करना है, फिर हमें घर का निर्माण करना है। तो पूर्वमुखी घर का जो मुख्य द्वार है उसे बनाने के लिए हमें 3 और 4 नंबर के पद की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ हमने घर का मुख्य द्वार दिया हुआ है। ये हमारा एक कमरा है, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए आप बना सकते हो। इसको गेस्ट रूम के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। और साउथ ईस्ट हमारा यहाँ पर है तो रसोई घर इसमें बनेगा। पूजा घर के लिए ये ईशान कोण में एरिया आता है, क्योंकि हमारा ईशान कोण ये है। तो एनएनई से लेके ईशान कोण तक के एरिया में हम पूजा घर बना सकते हैं। तो यहाँ जब आप देखोगे तो पूजा घर बिल्कुल सही दिशा में आ रहा है। आप यहाँ पर ये छोटा सा कमरा दिख रहा है, यहाँ पर अपनी दवाइयाँ ज़रूर रखिए। यहाँ पर आप दवाइयाँ रखेंगे तो आपकी कोई भी बीमारी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस कमरे में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रखनी है। ये हेल्दी जोन है, इसको हेल्थ का जोन कहा जाता है। यहाँ पर दवाइयों से संबंधित जो पर्चे हैं, आपकी फाइलें हैं, बिल वगैरह हैं, कोई दवाई चल रही है जो लंबे समय से, वो आप यहाँ पर रख दीजिए, जिससे आपको उस परेशानी में राहत मिले और आपको धीरे धीरे उस परेशानी से छुटकारा भी मिले। तो जब घर के अंदर चलेंगे तो हमारा एक कमरा इधर आता है, रसोई घर इधर है, और ये हमारा स्टेयरकेस है जो हमारे दक्षिणी एरिया में बना हुआ है। आप सीढ़ियों को कहीं और भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, घर के बाहर इस एरिया में बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है। आप चाहो तो सीढ़ियों को यहाँ पर बना सकते हैं। हमारे ये टॉयलेट बाथरूम यानी डबल टॉयलेट बाथरूम है, एक तो इस कमरे के अंदर से है, एक ये बाहर से है। तो 2 टॉयलेट बाथरूम हमने साउथ के एरिया में दिए हैं, जो साउथ वेस्ट का एरिया होता है, यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है और एक पश्चिम दिशा में है। इसका बस बेड का डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ तो दिखाने के लिए चीज़ें रख दी गई हैं। आपको इस एरिया में बेड नहीं डालना है। आपका बेड इस तरफ आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह आपको ये जो घर है वो प्लान करना है। यहाँ पर आप अपना लिविंग एरिया, ड्राइंग हॉल बना सकते हैं। यहाँ आप टीवी वगैरह लगा सकते हैं, सोफ़ा वगैरह आपको लगाने हो तो वो इस तरफ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर का वास्तु के अनुसार मैप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको सेप्टिक टैंक बनाना है घर के अंदर तो आप इस एरिया में यानी EAC जोन जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर बना सकते हैं। और आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उत्तर की तरफ या ईशान की तरफ काफ़ी हद तक खाली जगह छोड़कर ही घर का निर्माण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उत्तरी और पूर्वी एरिया में इन जगहों पर हैवी निर्माण नहीं होना चाहिए। छत के ऊपर आपको पानी की टंकी रखनी है, तब आपको
पश्चिम दिशा के वरुण के पद पर यहाँ पर रखनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी भी टंकी जहाँ रखी हो छत के ऊपर उसके नीचे हमारा बेड नहीं आना चाहिए। बेड बिल्कुल टंकी के नीचे अगर आ जाता है तो ये हार्ट संबंधी प्रॉब्लम देगा। तो जहाँ पर भी आपकी टंकी हो उसके नीचे बेड नहीं आना चाहिए। और पानी की टंकी कभी भी इन दिशाओं में नहीं रखनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पानी की जो टंकी है वो साउथ के एरिया में भी ना रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपको मजबूरी बस रखना पड़े तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर उसको जो पेंट है लाल कलर का वो उसके ऊपर करना पड़ेगा, या उसके नीचे हमें तांबे की कोई सीट लगानी पड़ेगी, तब रख सकते हैं अगर हम इन सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी रखने जा रहे हैं। और अगर आप पश्चिम दिशा में यहाँ रख रहे हैं पानी की टंकी तो उसके नीचे बेड नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।